नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से आरोह भाग 1 हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ मीरा के पद को लाए हैं। मीरा के पदों पर भावार्थ और प्रश्नोत्तर करने की प्रयास करेंगे। एक ही पद इस पाठ में दिया गया है जो इस प्रकार है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके कर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दियो कुल की कानी कहा करी ही कोई, संतन बैठी बैठी लाज लोक लाज खोई, असुवन जल सींचे सींचे प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैली गई आंगन फल होई, दूध की मथनियों बड़े प्रेम से विलोई, दधिमती व्रत काढ़ी लियो दारी दियो छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो पाठ का भावार्थ इस प्रकार है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, कोई दूसरा नहीं है। मेरे लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है और कोई मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। गिरधर का अर्थ होता है जो पर्वत को धारण करते हैं, अर्थात कृष्ण। गोपाल गाय को पालने वाले कृष्ण। जाके सर मोर मुकुट, जिनके सर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है, वही मेरे पति हैं। सोई मतलब वही मेरे पति हैं। छाड़ी दिए कुल की कानी, छाड़ी दी मतलब छोड़ दी है, कुल की कानी मैंने परिवार की मर्यादा ही छोड़ दी है। कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। मीरा जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, वही सब कुछ है मेरे लिए, दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं है। जिनके सर पर मोर का मुकुट है मेरे पति वही हैं। कहने का तात्पर्य है कि मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान चुकी हैं। श्री कृष्ण के लिए उन्होंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। उन्हें अब किसी की कोई परवाह नहीं है। मीरा संतों के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हैं और इस प्रकार लोक लाज भी उन्होंने खो दी है। संतन डिग बैठी बैठी, संतनों के साथ में बैठ बैठ के, डिग मतलब पास में बैठते हैं तो समाज की जो मर्यादा है कि बहुएं या परिवार की स्त्रियां घर में रहती हैं, वो चीज उन्होंने जो समाज में मर्यादा अंकित की है उसको उन्होंने त्याग दिया है। असुवन जल सींचे सींचे प्रेम बलि बोई, उन्होंने आंसुओं से सींच सींच कर अपने प्रेम की बेल को बो दिया है और सींचने लगी हैं। अब यह बेल फैल चुकी है, बेल जो है उनकी बेल फैल चुकी है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अब तो बेली फैली गई, आनंद फल दियो, आनंद के फल मिलने लगे हैं। वे कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है, अर्थात प्रेम के जो दूध है वो उसको बिलोया है। दही का जो सार तत्व है, घी को निकाल लिया है और जो छाछ बच जाती है ना, दही की मलाई निकलने से, माखन निकलने से जो छाछ बच जाती है उसको उन्होंने छोड़ दिया है। वे प्रभु की भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। वो भक्त को देखकर तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन जगत को देखकर रोने लगती हैं कि ये क्यों मोह माया में पड़े हुए हैं और लिप्त हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, वो अपने आप को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। तारो अब मोही, अब मुझे हे प्रभु तार दो, मुझे इस संसार से मुक्त कर दो। चलिए पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है। तो मीरा कृष्ण की उपासना समर्पित पत्नी के रूप में करती हैं। वो ऐसी प्रिया हैं कि वो कृष्ण को अपना पति मानती हैं। उनकी उपासना माधुर्य प्रकार से करती हैं। वह स्पष्ट रूप से कहती हैं कृष्ण के सिवा
उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मीरा का यह जो प्रेम है वो अलौकिक है, जिसकी परिभाषा नहीं हो सकती। उनका प्रेम निश्चल है, समर्पित है, आस्था से भरा हुआ है। वे स्वयं को कृष्ण की दासी मानती हैं। प्रश्न नंबर 2, भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कै असुवन जल सींची सींची, प्रेम बलि बोई, अवते बेली फैल गई, आनंद फल होई। इस पद में मीरा जी कहती हैं कि कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति भाव है, उससे उन्होंने अपने आंसू से प्रेम की, कृष्ण के प्रेम की जो बेल है उसको सींचकर बड़ा किया है। अब वह प्रेम रूपी बेल में आनंद के फल लग गए हैं और कृष्ण प्रेम में वो इतनी विलीन हो गई हैं कि अब उन्हें अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है। भाषा में सरसता है, प्रभावता है, संगीत है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और राजस्थानी मिश्रित बोली का प्रयोग हुआ है। पद है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दाढ़ी दियो छोई। मीरा की कृष्ण प्रेम की तुलना माखन से की गई है। जिस प्रकार दही को मथते हैं और माखन निकल जाता है, शेष छाछ को छोड़ दिया जाता है, तो मीरा ने भी जो माखन है, जिसमें घी है, उसको ले लिया है और छाछ को छोड़ दिया है, अर्थात संसार की मोह माया छोड़ दी है और कृष्ण भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया है। मीरा ने संसार का चिंतन मनन त्याग दिया है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया है, सांसारिक मोह को त्याग दिया है। प्रश्न नंबर 3, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा को कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्नता हो चुकी है कि उन्हें दुनिया की तो सुध ही नहीं है। उन्हें अपने कुल की मर्यादा की भी कोई चिंता नहीं है। वो अपने आप को कृष्ण की दासी मानती हैं, पैरों में घुंघरू बांधती हैं और नाचती हैं। लोग मीरा के इस भक्ति भाव को देखकर उसे बावरी कहते हैं, लेकिन जो मीरा है वो संसार के लोगों को देखकर थोड़ा दुखी होती हैं, रोती हैं कि ये लोग मोह माया में पड़े हुए हैं और झूठे आडंबरों में, वासनाओं में लिप्त हैं। ऐसे संसार को देखकर मीरा रोने लगती हैं, दुखी हो जाती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि सभी लोग उद्धार, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए कृष्ण की शरण ले लें, क्योंकि कृष्ण ही सत्य हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, प्रश्न उत्तर क्लियर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।